हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथमेटिक्स क्लास। आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे हो। ठीक है जी, घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, मैथमेटिक्स को प्रॉपर टाइम दे रहे हो। ठीक है जी, तो आप लोगों को बेसिकली बच्चे करना क्या है, जो हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर कर रहे हैं बच्चे, उसको प्लीज अच्छी तरह से समझना। ठीक है जी, जो भी चीज समझ में ना आए, अगर आपको कोई लेक्चर दोबारा से भी देखना पड़ता है तो प्लीज उसे देखिए, क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो आपको फर्दर भी अगर आपको मैथमेटिक्स जो है वो ऑप्ट करना है तो आपको ये जो चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है जी, तो आज हम क्या करेंगे, आज बेसिकली हम लेक्चर नंबर 14 जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो पिछले 13 लेक्चर्स है, 13 लेक्चर्स जो हम लोग कर चुके हैं, उसमें हमने वेरियस टेक्निक्स की, वेरियस फंक्शंस के डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। उसी तरह आज हम एक नए फंक्शंस की बात करेंगे। तो जो फंक्शंस आज हम डिस्कस करेंगे दैट आर नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो है वो होती क्या है, सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले भी हमें पता तो हो ना कि पैरामीट्रिक इक्वेशन किस तरह की होंगी। हमें इक्वेशन में देख के कैसे पता चलेगा कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, और इसका जो सोल्यूशन है हमें अकॉर्डिंगली उसी तरीके से फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती क्या है बच्चे, अगर हमारे पास जैसे प्रीवियस हमने एक्स और वाई वेरिएबल में ही इक्वेशंस किए हैं, है ना, तो क्या होता था, या तो एक्स वाई इकट्ठे होते थे इक्वेशन में, या फिर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता था, है ना, तो हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास जो आपके वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हैं वो किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस है, व्हेन एक्स and y can be expressed in the form of third variable, in form of third variable, तब हम लोग क्या करेंगे कि उस तरह की इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक। देन द इक्वेशन विल बी कॉल्ड पैरामीट्रिक। ठीक है, तो उनको पैरामीट्रिक इक्वेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक्स जो वेरिएबल है, एफ ऑफ टी लिखने का मतलब है कुछ भी है, जैसे टी स्क्वायर प्लस 2 है ना, वो भी टी की फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया कि वेरिएबल एक्स किसकी फॉर्म में है, इन द वेरिएबल टी। सिमिलरली जो वाई है वो भी वेरिएबल टी की फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है टी प्लस 1। ठीक है, तो हम लोगों ने फाइंड आउट तो वही करना है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये होगा कैसे बच्चे, ये हम लोग करेंगे डी वाई बाय डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी। So this is the parametric form and we have to find the derivative using this technique. तो हम लोग क्या करेंगे, dy by dt फाइंड आउट कर लेंगे, dx by dt फाइंड आउट कर लेंगे, उन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, the final result that we want to find, that is dy by dx। तो हमारे पास dy by dy कैलकुलेट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कुछ। ठीक है जी, so the first example that we will discuss today is, देखिए, so the first question here is x equals to 2a_t का square। The question is if x equals to 2a_t square and y is equals to a_t की पावर 4, तो फाइंड क्या करना है, dx। तो देखिए करेंगे क्या इसमें बच्चे, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फाइंड आउट करना है dx बाय dt। तो यहाँ पे देखिए
हम क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर आप लोग t के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो t के ऊपर जैसे हम प्रीवियसली x पे जो भी डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी होती थी वो अप्लाई होती थी, है ना। जैसे कोई भी सिंपल x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव हम 2x लिखते थे, उसी तरह अगर अब हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज x वाली t के ऊपर भी अप्लाई होंगी। तो मतलब अगर t स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव अब 2t ही होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू का आपका लिंक है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू कोई भी वेरिएबल है वो है उसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई, सारे रिजल्ट्स अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है तो अब क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, अब x का डेरिवेटिव होगा dx बाय dt। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू x होता है तो x का डेरिवेटिव होता है 1, अब विद रिस्पेक्ट टू t है तो t का डेरिवेटिव होगा अब 1, लेकिन x का डेरिवेटिव होगा dx बाय dt। तो यहाँ पे जैसे अब अगर हमारे पास यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर होता तो हम उसका 2x बनाते ना, तो वही चीज करनी है। ये 2a तो मल्टीप्लिकेशन में है कांस्टेंट, तो वो वैसे का वैसे रहेगा। हमें t स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, ठीक है जी। जैसे x स्क्वायर का होता है क्योंकि हम वो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, अब हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t स्क्वायर का हो जाएगा 2t, ठीक है जी। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 4at dx बाय dt की वैल्यू। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, dy बाय dt की। नाउ y क्या है, at की पावर 4। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से वही विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, ठीक है जी। तो dy बाय dt, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dt, और यहाँ पे a जो है वो मल्टीप्लाई में है कांस्टेंट, तो t रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे x रेज टू पावर 4 का होता है, 4 आगे शिफ्ट हो जाता है, वो बन जाता है 4x क्यूब। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a सेम रहेगा, t4 का क्या हो जाएगा 4t की पावर 3, ये डेरिवेटिव हो जाएगा t रेज टू पावर 4 का। डन। तो यहाँ पे आ गया 4at की क्यूब, ये बन गया dy बाय dt। नाउ फाइंड आउट को हमें क्या करना है, dy बाय dx, वो क्या होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। तो dy बाय dt क्या है 4at का क्यूब, और dx बाय dt क्या है 4at। तो 4 के साथ 4 कैंसिल, a के साथ a, t के साथ t क्यूब। तो आंसर क्या आ जाएगा, dy बाय dx आंसर क्या आ जाएगा आपके पास t स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा हमारा द dy बाय dx। तो आई होप आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो क्लियर होगा, ठीक है जी। तो अगर आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस आती हैं तो आपको इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, ओके जी। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए। तो यही फॉर्म आज करेंगे हम डिस्कस, तो आपको साथ के साथ ये फॉर्म जो है वो समझनी है। चलिए बेटा जी, so we will start here with the question x equals to a cos theta, y is equals to b cos theta। अब x है a cos theta, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल थीटा हो गया। अब हमने ये नहीं लिखा कि स्पेशली वेरिएबल t होगा, हमने लिखा कोई और थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, ठीक है जी। ये x हो गया और y क्या है b cos थीटा, ठीक है जी। तो करेंगे क्या, वही चीज पुरानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले differentiating with respect to theta, so x will become dx by d theta, और cos theta का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, मैंने बार बार आपको बताया
यहाँ पे अब थीटा के विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे बच्चे हो जाएगा 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे अगर हमें थीटा का डेरिवेटिव निकालना है तो वो 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यही आंसर रहेगा -a sin थीटा। अब अगर y की बात करते हैं, y है b cos थीटा, तो अगर डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो दिस y will be converted into dy by d theta and this will become b minus of sin theta। तो बेसिकली जो dy by d theta है वो क्या आ जाएगा, -b sin theta। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड तो dy by dx करना है ना, तो dy by dx क्या है, dy by d theta अपॉन dx by d theta। तो dy by d theta की वैल्यू क्या है, -b sin theta, और dx by d की ये क्या है, -a sin theta। तो द रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी b upon a। So this will be the derivative of the equation। तो बच्चे आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं तो इस तरीके से आपको पूरे पार्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से करने हैं, ताकि आपकी कोई भी जो मिस्टेक है वो ना रहे। ठीक है जी, तो चलिए अपने तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब स्टार्ट करेंगे हम ऐसा ही क्वेश्चन। तो वी हैव क्वेश्चन हियर, x इक्वल्स टू 4t एंड y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन t। x है 4t, y है 4 अपॉन t। तो यू हैव टू फाइंड बेसिकली डिवाइडेड बाय dx। तो आप लोगों को जो फाइंड करना है वो है dy बाय dx। ठीक है जी, तो देखिए करेंगे वही प्रोसीजर। सबसे पहले बात करेंगे x की, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t सेम एज प्रीवियस। तो दिस विल बिकम dx बाय dt और ये आ जाएगा 4। 4 क्यों आया है, क्योंकि t के विद रिस्पेक्ट टू किया है ना, तो t का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1। ठीक है, t का डेरिवेटिव हो गया 1। अब उसके साथ 4 मल्टीप्लाई में है तो 4t का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा। सिमिलरली अब y की बात करें तो y को बच्चे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 4t की पावर -1। अगर t ऊपर आ जाए तो वो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएट करूंगी मैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या बनेगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dt, और यहाँ पे बच्चे ये -1 आगे शिफ्ट होगा और उसकी पावर क्या बन जाएगी, -2। क्यों, क्योंकि -1 -2। तो ये डेरिवेटिव जो है आपको बेसिकली आते हैं, प्रीवियस किए हैं हमने। तो ये यहाँ पे बन जाएगा -4 अपॉन t स्क्वायर। अब ये ध्यान से देखना है मैंने अपॉन में कैसे किया, अब ये माइनस साइन तो है ही है साथ में, न्यूमिरेटर में वो लगा रह गया। अब t की पावर है -2, यहाँ पे माइनस साइन जब शिफ्ट हुआ, ये देखो मैं आपको दोबारा से करके दिखाती हूँ, ये माइनस आगे शिफ्ट हुआ। ठीक है, और ये t की पावर अब क्या बन गई, -1 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है न्यूमिरेटर में, जब डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या बन जाएगा, t का स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर। तो चलिए जब हम dy बाय dx निकालेंगे, अब देखिए इसका जो सोल्यूशन फाइनल है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, देखिए। तो इफ आई कैलकुलेट dy बाय dx देन दैट विल बी dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। So what is dy by dt? That is -4 upon t square and dx by dt is 4. So the answer will be -1 upon t square. So this will be your final result. ठीक है जी, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रही है ये पैरामीट्रिक फॉर्म जो है, क्लियर। तो इसी तरह के क्वेश्चंस करते हैं अभी, और चलिए पैरामीट्रिक फॉर्म को ही उठाएंगे आज।
So the next creation of parametric form is, so we have x equals to a cos t plus log of tan t by 2. So here the question is x equals to a into cos t plus log of tan t by 2 plus log of tan t by 2. This is x and your y is a into sin t. तो y जो है वो क्या है हमारे पास a into sin t. तो फाइंड क्या करना है, वही चीज dy by dx. ठीक है जी. तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली हमारे पास जो y है अगर उसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, वो बन जाएगा a cos t. ठीक है. लेकिन अगर हम ये जो x का डेरिवेटिव है, ठीक है, वो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे हमें cos का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा और log का भी करना पड़ेगा. तो देखिए कैसे करेंगे. Differentiating with respect to t, as in the previous example, x will be converted into dx by dt. This is constant in multiplication, so that will also remain same. Cos t का डेरिवेटिव बच्चे होता है माइनस ऑफ sin t. ठीक है जी. अब ध्यान से देखना है इस पार्ट को बच्चे. log of tan t by 2. तो log of थीटा, सबसे पहले log of थीटा या log of x का आप लोगों को डेरिवेटिव करना है. अब log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चे 1 अपॉन tan t by 2. तो ये तो बच्चे अभी तक ना tan का फॉर्मूला लगा है. ठीक है. अब हम tan का डेरिवेटिव भी लेंगे ना साथ में. तो tan t by 2 का डेरिवेटिव tan थीटा का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा. तो थीटा यहाँ पे क्या है t by 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर t by 2. ठीक है. अब उसके बाद सेकेंड स्क्वायर थीटा तो आ गया. अब थीटा का डेरिवेटिव, अब यहाँ पे थीटा क्या है t by 2. ओके. जैसे x by 2 होता है ना, x by 2 का डेरिवेटिव हम लोग लिखते हैं 1 by 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और ये तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है 1 by 2. तो वैसे ही अब हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 by 2. t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. ठीक है जी. तो ये है आपके पास डेरिवेटिव x का. लेकिन आप इसको फर्दर भी बच्चे सॉल्व कर सकते हो. कैसे? देखो अगर मैं यहाँ पे tan t by 2 और सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस. देखिए तो वी हैव dx by dt a into माइनस साइन t प्लस, अब tan t by 2 की अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस. अब tan जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा cos अपॉन साइन. ओके. अब इसके साथ सेकेंड स्क्वायर है. अब सेकेंड स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t by 2 लग जाएगा और 1 by 2 साथ में. ठीक है जी. आई होप ये क्लियर है आप लोगों को. चलिए अब आगे देखते हैं. देखिए ये कॉस स्क्वायर के साथ एक कैंसिल हो जाएगा और dx by dt जो है दैट विल कम आउट विद sin t प्लस 1 अपॉन 2 sin t by 2 cos t by 2. ओके. तो अब फिर से आप लोग अगर इस पे डिनोमिनेटर की तरफ देखते हो बच्चे, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 sin t by 2 cos t by 2 बन रहा है. अब हम लोगों को पता है 2 sin थीटा cos थीटा किसके इक्वल होता है sin 2 थीटा के. मतलब उसका जो एंगल है वो डबल हो जाता है. ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है. अब यहाँ पे अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो दिस विल बिकम sin 2 थीटा. अब 2 थीटा क्या है t by 2,
तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा sin t। तो देखिए मैं सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो दिस विल कम आउट sin t प्लस 1/sin t। ठीक है, अब इसके आगे भी आप कर सकते हो इसको सॉल्व, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसका आगे भी हो सकता है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर t बन गया तो वो कॉस स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो dx by dt विल बिकम a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t। अब साइन स्क्वायर t क्या होता है, 1 माइनस, वो होता है कॉस स्क्वायर t के इक्वल। तो दिस इज योर dx by dt। ओके, तो अब y की तरफ मूव करते हैं, तो y था हमारे पास a इंटू साइन t। अब बच्चे अगर इसका डिफरेंशिएट करती हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का डेरिवेटिव विल बिकम dy by dt और इसका हो जाएगा cos t। ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड dy by dx। वो क्या होता है, dy by dt अपॉन dx by dt। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, देखो dy by dt क्या है, a cos t और यहाँ पे क्या है a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। अब जो sin t आपके पास रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल है, तो वो न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो सकता है। ये a के साथ a कैंसिल, इसके साथ ये साइन शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो व्हाट वी विल गेट sin t अपॉन cos t। तो वो क्या बन जाएगा आपका tan t। तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो क्या आएगा हमारे पास, dy by dx की वैल्यू tan t के इक्वल। ठीक है जी, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो इस मेथड से करने हैं। ठीक है, आई होप ये पैरामीट्रिक फॉर्म आप सब बच्चों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं आप फिर से पैरामीट्रिक के ही। तो द नेक्स्ट इज यू हैव गिवन x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a sin स्क्वायर t। So the next question, वेरियस क्वेश्चंस करने हैं आपको और भी प्रैक्टिस, ये नहीं कि जो क्लास में हो गए दैट आर इनफ। तो वी हैव x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a sin स्क्वायर t। ठीक है जी, तो ये आ गया, और y क्या है, a के पास अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स t। So this is x and y and we have to find dy by dx। तो बच्चे प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फिर से वही, सबसे पहले आपको dx by dt फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद dy by dt और फिर उन दोनों को क्या कर देना, आप लोगों को डिवाइड कर देना है। तो स्टार्टिंग विद द dx by dt, देखिए तो वी हैव x a की पावर साइन इनवर्स t एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए x विल बी कन्वर्टेड इनटू dx बाय dt। अब यहाँ पे बच्चे आपको दिखाई दे रहा है ये पावर है 1/2। सबसे पहले ये पावर आगे आएगी और जो a साइन इनवर्स t की पावर है वो बन जाएगी 1/2 माइनस 1। अब 1/2 माइनस 1 क्या होती है हमारे पास, माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, ये तो सिर्फ पावर रिड्यूस हो गई। इसके बाद आपको डिफरेंशिएट किसका करना है, जो अंदर वाला a की पावर है साइन इनवर्स t, इसका भी आपको डेरिवेटिव करना है। ओके, अब ये जो पावर है बच्चे मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आ रही हूँ अभी से, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आके 1/2 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अब a की पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log ऑफ a, ये हमने पढ़ा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर साइन इनवर्स t वही सेम log ऑफ a। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अब अगेन हम लोगों को पता है
कि जो भी हमारे पावर में है, जो भी फंक्शन हमारे पास पावर में है, उसका भी हमें डेरिवेटिव करना होता है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब यहाँ पे है साइन इनवर्स टी, इसका डेरिवेटिव अभी नहीं हुआ, तो उसका डेरिवेटिव भी आपको बच्चे साथ में जरूर लिखना है। ये जब तक आपके सारे डेरिवेटिव्स नहीं होते तब तक आपका जो डेरिवेटिव है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं होगा बच्चे, ठीक है जी। तो चलिए, अब आप लोगों को पता है साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे x तो है नहीं, यहाँ पे t है ना, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। और जो बाकी सारी चीज है वो सेम रहेगी। देखो ये log a है, मैंने लिख दिया, अपॉन 2 है वो भी लिख दिया। अब ये क्यों नहीं लिखा मैंने, सुनिए ध्यान से। अब इसकी पावर कितनी है, 1/2। देखो इसकी पावर कितनी है, ये सेम है ना चीज, दोनों चीजें सेम है। इसकी तो पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, ओके। तो जब ये 1/2 ऊपर शिफ्ट होगा तो वो बन जाएगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो वो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, हाफ होता है। तो ये चीज यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, इसकी पावर हाफ। ये चीज ध्यान से समझनी है आपने जो मैंने समझाया, और इसका डेरिवेटिव मैंने साथ में लिख दिया। दैट मीन्स जो आपके पास रिक्वायर्ड dx/dt आया है वो क्या है, log ऑफ a/2 a इंटू साइन इनवर्स की पावर 1/2 है, उसको मैंने अंडर रूट के फॉर्म में लिख दिया, और साथ में क्या है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है जी। तो दिस इज dx/dt, ये हमारे पास dx/dt की वैल्यू आई है। क्लियर सबको, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये यहीं पे लिखी रहेगी ये चीज, ठीक है, ताकि आपको याद रहे ये है क्या, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इसका डेरिवेटिव। अब सबसे पहले तो मैं इसी में आपको चेंजेस करके बताऊंगी, क्योंकि देखो ये बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे कॉस इनवर्स है। वैसे तो बेसिकली आपको सिंपली पता चल जाएगा कि जो ये रिजल्ट है इसमें साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव साइन इनवर्स का है, कॉस इनवर्स का और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम होता है, लेकिन कॉस इनवर्स में नेगेटिव साइन होता है। तो अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा के यहाँ पे कॉस इनवर्स लिख दोगे तो वो आपका dy/dt हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं करना, सारा करना है ना, तो मैं आपको फिर भी एक बार यहाँ पे चेंजेस करके बता रही हूँ। आपको ग्रीन मार्कर से चेंजेस पता चल जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो y की वैल्यू है कॉस इनवर्स की फॉर्म में, ठीक है। अब जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा dy/dt, और सारा कुछ सेम, आप खुद देखना, ठीक है। वही पावर रिड्यूस होगी, यहाँ पे कॉस इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव a की पावर कॉस इनवर्स का करेंगे, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, अब ये भी a की फॉर्म में है ना, तो a की फॉर्म का डेरिवेटिव वही रहेगा सेम, साथ में log ऑफ t लग जाएगा जो फॉर्मूला है, ठीक है। अब a की पावर जो भी है साथ में log ऑफ a, ये डेरिवेटिव लग गया। अब साथ में डेरिवेटिव करना क्या है, कॉस इनवर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ये शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो ये किसकी फॉर्म में आएगा, कॉस की फॉर्म में ना, तो ये बन गया a की पावर कॉस इनवर्स, ये पावर में है, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। ये पावर में है चीज, थोड़ी सी ऐसे लग रही थी कि साथ में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये पावर में है तो वो पावर में ही रहेगी, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए जी, अब ये चेंजेस कर दिए, अब इस डेरिवेटिव की बात करते हैं। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव बिल्कुल सेम होता है, लेकिन साथ में क्या साइन होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो आपका dy/dt है वो क्या बन जाएगा, माइनस log ऑफ a अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a की पावर कॉस इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर।
सिर्फ ये फर्क होगा, बाकी सारा जो क्वेश्चन है द सेम क्वेश्चन। ठीक है जी। अब करना क्या है हम लोगों को फाइंड आउट, तो dy बाई डी एक्स ही करना है ना। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय दिस, तो माइनस लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 a की पावर cos इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ a की पावर 2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स t 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t अपॉन अंडर रूट ऑफ a साइन इनवर्स t। तो ये आपका रिक्वायर्ड dy बाय dx। लेकिन एक चीज और बता दूं मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू और यहाँ पे y की वैल्यू हम लोगों को गिवन है। अगर आप आंसर में देखें तो जो न्यूमरेटर है वो बिल्कुल y की तरह है, जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल x की तरह है। तो आप लोग क्या कर सकते हो बच्चे, यहाँ पे जो आपकी फाइनल dy बाई डी एक्स है वो आप लोग लिख सकते हो माइनस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि न्यूमरेटर वाली वैल्यू y है और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो आपकी है वो आपकी वैल्यू है x वैल्यू। ठीक है जी। तो वहां पे आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कीजिए x और y की वैल्यू एंड वी विल गेट द रिजल्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x। ठीक है, विद द नेगेटिव साइन। क्लियर? तो आई होप ये अभी कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे इसके, तब तक आप जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे द लेक्चर नंबर 15, तो जब हम लेक्चर नंबर 15 में बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस इसके भी करेंगे द पैरामीट्रिक इक्वेशन, और ट्राई करेंगे कि जो नेक्स्ट फॉर्म है वो भी शुरू कर पाए। अगर नहीं होगा तो वो 16th लेक्चर में शुरू हो जाएगी नेक्स्ट फॉर्म। तब तक के लिए आपको बच्चे ये पैरामीट्रिक फॉर्म के जितने भी और क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो तो वो कीजिए, ट्राई कीजिए कि वो क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास बुकलेट्स भी होंगी आप उसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करने शुरू कर दीजिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर 14 एंड वी विल मीट इन द लेक्चर नंबर 15। तो तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़िए, मैथ्स को रिवीजन कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो मैथ्स है वो विदाउट प्रैक्टिस आप लोग कभी भी नहीं कर सकते। So thank you so much students. We will continue the lecture this parametric equations in the lecture number 15. So thank you so much.